नमस्कार, स्वागत है आपका दूसरा पहलू में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दूसरा पहलू में आज बात करेंगे सड़कों की खराब क्वालिटी और युवाओं में बढ़ते स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की, यानी कि बॉडी बिल्डिंग के शॉर्टकट की। पहले बात करते हैं हाईवे और एक्सप्रेसवेज की। देश में हर दिन 33 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, जो मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार ने 10 साल में देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। भारत में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। लेकिन इस तरक्की के रास्ते पर सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गड्ढा हो गया। NH-44 की हालत भी खराब है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि सड़क बनाने की जल्दबाजी में क्वालिटी से क्या समझौता किया जा रहा है? भ्रष्टाचार क्या इसकी मुख्य वजह है? खराब सड़कों की वजह से हादसे भी बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे युवाओं में बढ़ते एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के चलन की। बॉडी बनाने के शॉर्टकट की वजह से स्टेरॉइड्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों मशहूर बॉडी बिल्डर इलिया गोलेम की हार्ट अटैक से मौत हो गई, वो भी सिर्फ 36 साल की उम्र में। इस हादसे ने, इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। गोलेम की मौत के बाद स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल को लेकर फिर से डिबेट शुरू हो गई है। चौतरफा सवाल उठाए जा रहे हैं। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि युवाओं में जल्दी बॉडी बनाने का भूत सवार है, जिसकी वजह से वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानते हुए कि स्टेरॉइड्स सेहत के लिए खतरनाक है और जानलेवा भी है। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हाईवेज की। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने एक्सप्रेसवे और हाईवे में और सड़कों को बनाने में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में साल 2022-23 में 10,331 किलोमीटर हाईवे बने। भारत में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गई, जबकि 2014 में यह महज 91,287 किलोमीटर ही थी। लेकिन अब कई हाईवे, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को गडकरी ईस्टर्न पेरिफेरल से खराब मेंटेनेंस पर भड़क गए और कहा कि सड़कें बनाने का रिकॉर्ड तो बहुत हुआ, अब सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाऊंगा। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली से मुंबई जाना हो या फिर लखनऊ, पुणे से मुंबई का सफर हो या फिर मेरठ से गाजीपुर का सफर, अब आप आसानी से कहीं भी कार से पहुंच सकते हैं, वो भी बेहद कम वक्त में, क्योंकि आज पूरे देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछ चुका है। नितिन गडकरी को लोग यूं ही हाईवे या सड़क मंत्री नहीं बुलाते, विरोधी भी उनके काम के कायल हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि NHAI की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ। सर, NHAI AAA रेटिंग है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। 2014 से पहले जहां देश में सिर्फ 3 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनता था, वहीं अब हर दिन 33 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनता है। 2014 में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जहां 91,287 किलोमीटर थी, वहीं दिसंबर 2023 में यह बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हो गई। यानी 10 साल में राजमार्गों की लंबाई करीब 60% बढ़ गई। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 10 साल में 4 लेन या उससे ज्यादा लेन के NH की लंबाई 2.5 गुना बढ़ गई है। 2014 में 8,387 किलोमीटर थी, जबकि 2023 में 46,179 किलोमीटर हो गई।
नितिन गडकरी के बारे में विपक्षी सांसद भी खुलकर कहते हैं कि उनके पास जो भी गया वो खाली हाथ नहीं लौटा। सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद सड़कों के निर्माण में गडकरी 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। लेकिन अब ईस्टर्न पेरिफेरल ही नहीं, कई हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर की क्वालिटी सवालों के घेरे में है, जिसे लेकर लोग मोदी सरकार और नितिन गडकरी पर निशाना साध रहे हैं। गडकरी भी मंगलवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की खराब हालत देखकर भड़क गए और कहा कि रोड बनाने का रिकॉर्ड बहुत हो गया, अब लोगों को रिटायर करने, सस्पेंड करने और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने का रिकॉर्ड बनाना है। मुझे ये भी हमारे आज ये पेरिफेरल रोड पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और अभी हमारे रोड का काम बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग रिटायर्ड हो, काम न करने वाले, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो, किसी की बैंक गारंटी जब्त हो। ये बैठे हुए अश्विन के पदाधिकारी ये याद रखना, तुम अच्छा मेंटेनेंस करो। आज मैंने देखा रोड बहुत गंदा मेंटेनेंस था, हम आपको छोड़ेंगे नहीं और जो गंदा काम करेंगे उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर भरने नहीं देंगे। गडकरी ने एसोसिएशन के अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि कुछ लोगों की बैंक गारंटी जब्त की जाएगी, कुछ ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करेंगे और उन्हें नया टेंडर भरने नहीं देंगे। पिछले कुछ दिनों में कई हाईवे और रोड की खस्ता हाल की शिकायतें आ चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल तो देश की सबसे लंबी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उठे हैं। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की है, जिसमें भारी बारिश की वजह से 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसके निर्माण को 2 साल भी नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर एमपी के सिवनी की है, जहां 960 करोड़ की लागत से बने NH-44 का 28 किलोमीटर का हिस्सा बदहाल हो चुका है। ये हाईवे 3 साल पहले ही बना है, लेकिन अब इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि गाड़ियों का चलना तक मुश्किल है। पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हाल देखिए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और लोग मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान के दौसा में एक्सप्रेसवे पर बड़ा गड्ढा हो गया है। सड़क धंसने की वजह से हाईवे को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा। आरोप है कि घटिया सामग्री के निर्माण की वजह से एक्सप्रेसवे पर एक गड्ढा हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद इसका जायजा लेने आए थे और NHAI अधिकारियों को निर्देश दिए थे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 2 साल में ही एक्सप्रेसवे में इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से सड़क साइड से टूट गई है। अब जरा नागपुर से सिवनी के बीच 960 करोड़ की लागत से बने NH-44 की सूरत भी देख लीजिए। देश के पहले साउंड प्रूफ हाईवे में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। एमपी के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले हाईवे के दोनों ओर मेटल सीट लगाई गई थी, ताकि गाड़ियों की आवाज जंगल में न जाए। इस हाईवे के नीचे जंगली जानवरों के गुजरने के लिए अंडरपास बनाए गए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इसका निरीक्षण किया था। 10 साल की गारंटी वाला हाईवे तीसरे साल ही इस कदर बदहाल हो गया कि तस्वीरें देखकर लोग सोच में पड़ जाएंगे, ये नेशनल हाईवे है या फिर किसी गांव की सड़क। पिछले साल भी इस हाईवे पर दरारें आ गई थी, जिसे भरा गया था, लेकिन अब तो 28 किलोमीटर के बीच सड़क खस्ता हाल हो गई है। अब इसकी मरम्मत की जा रही है। मिजोरम में राष्ट्रीय राजमार्ग 306 और 06 का हाल देखकर आप माथा पकड़ लेंगे। हाईवे पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि जगह जगह ट्रक फंस जा रहे हैं। हाईवे की दुर्गति की वजह से राज्य में राशन और पेट्रोल भी नहीं पहुंच पा रहा है। पेट्रोल पंपों में तेल खत्म होने लगा है। मंगलवार को मिजोरम ऑयल टैंकर ड्राइवर एसोसिएशन ने फैसला किया कि वो इस NH पर टैंकर नहीं चलाएंगे। सड़कों की खराब क्वालिटी को लेकर मिल रही शिकायतों पर नितिन गडकरी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि हम नया अवार्ड शुरू कर रहे हैं। जो सड़कों के मेंटेनेंस पर अच्छा काम करेगा उसे अवार्ड देंगे और जो गंदा काम करेगा उसे सिस्टम से बाहर करेंगे। हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड हम नया शुरू करेंगे
जो मेंटेनेंस करने वाले ग्रीन मेंटेनेंस में जिन्होंने प्लांटेशन अच्छा किया है, ऐसे हाईवे ऑपरेटर को और उसके लिए जिम्मेदार आरओ और पीडी को और उस एजेंसी को हम हर साल पुरस्कार भी देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा और जो गंदा काम करेगा उसको सिस्टम से भगाने का काम करेंगे, उसको बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। मैंने अभी राज्य मंत्री को कहा कि आप हर रोड से एमिनिटीज में जाओ, टॉयलेट में जाओ और देखो, और जहां खराबी होगा वहां डंडा चलाओ। गडकरी ने राज्य मंत्री को निर्देश दिए हैं कि हर रोड पर जाएं और देखें, जहां भी गंदा काम हो रहा है वहां डंडा चलाएं। गडकरी ने कहा कि जो भी गंदा काम करेगा, चाहे वो विदेशी कंपनी ही क्यों ना हो, उसे भगाने का काम किया जाएगा। अब जरा अहमदाबाद में 2017 में बने हटकेश्वर ब्रिज का हाल भी देख लीजिए। अहमदाबाद नगर निगम ने पिछले कुछ सालों में दर्जनों फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण किया, लेकिन हटकेश्वर ब्रिज 5 साल में ही इस कदर खस्ता हाल हो गया कि इसे ट्रैफिक के लिए अयोग्य घोषित करना पड़ा और इसे तोड़कर नया ब्रिज बनाने का फैसला किया गया। ब्रिज की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। 42 करोड़ से बने ब्रिज को तोड़ने में 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। नगर निगम ने ठेकेदार कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है और कहा है कि पुल की लागत और तोड़ने में लगने वाली रकम ठेकेदार से वसूली जाएगी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इसे लेकर ट्वीट किया है, पहले से ही दोषपूर्ण पुल का निर्माण किया गया था, आरोपी ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। बिहार में लगातार गिरते पुल भी पिछले कई दिनों से खबरों में बने हुए हैं। जून और जुलाई में बिहार के कई पुल और पुलिया धराशायी हो गए, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे और राज्य में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी गर्म रही थी। अब राज्य का एक और पुल डैमेज हो गया है। तस्वीरें देखिए, जमुई के बरनार नदी पर बना बेली पुल झुक गया, जिसकी वजह से इस पुल पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुल पर कंपन हो रहा था, जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा। अभी एक तरफ झुक गया है। हैरानी की बात यह है कि यह पुल नवंबर में ही बनकर तैयार हुआ था, लेकिन पहली ही बारिश ये पुल झेल नहीं पाया और ब्रिज की हालत खस्ता हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देश में धड़ाधड़ सड़कें, हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद हर दिन 33 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। सड़क हाईवे निर्माण में नए नए रिकॉर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि जल्दबाजी में क्या सड़कों की क्वालिटी से समझौता किया जा रहा है। मिट्टी कंक्रीट का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है सड़कों का मेंटेनेंस, सड़कों का रखरखाव। सड़कों का हर साल मेंटेनेंस भी बेहद जरूरी है। वक्त पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सड़कें जर्जर हो जा रही हैं, जो हादसे को न्योता दे रही हैं। मुझे ये भी हमारे आज ये पेरीफेरल रोड पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और अभी हमारे रोड का काम बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग रिटायर्ड हो काम न करने। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक गुस्सा जायज है। सड़कें, हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने में सरकार ने नए नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अब सड़कों की क्वालिटी और रखरखाव को लेकर NHAI सवालों के घेरे में। सड़कें बनने के कुछ महीनों के अंदर टूट जाती हैं, हाईवे पर गड्ढे हो जाते हैं, एक्सप्रेसवे धंस जाते हैं, लिहाजा गुस्सा लाजमी। 3 साल में ही NH44 खराब हो गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो गए हैं। मिजोरम के नेशनल हाईवे खस्ता हाल है। यही वजह कि नितिन गडकरी ने सख्त लहजे में कहा है कि जो भी ठीक से सड़कों का मेंटेनेंस नहीं करेगा उसकी छुट्टी कर देंगे। जो खराब क्वालिटी की सड़क बनाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगे, चाहे वो विदेशी कंपनी ही क्यों ना। मैंने अभी राज्य मंत्री को कहा कि आप हर रोड से एमिनिटीज में जाओ, टॉयलेट में जाओ और देखो, और जहां खराबी होगा वहां डंडा चलाओ। और इसीलिए ये रोड के काम भी मैंने देखे। अभी हम लोग विश्वास रखते थे, अब इसके बाद जो मेंटेनेंस क्वालिटी के हिसाब से नहीं होगा, वो चाहे विदेशी कंपनी हो, उनको वापस भेजने का काम करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे और कहीं टेंडर नहीं भर सकेंगे, ऐसी हालत कर देंगे। परिवहन मंत्रालय ने 2019-20 में 10,237 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। 2020-21 में 13,327 किलोमीटर, 2021-22 में 10,457 किलोमीटर, 2022-23 में 10,331 किलोमीटर हाईवे बनाया है। 2023-24 में भी 10,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में ही रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 2,76,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में देश में 55,000 करोड़ की लागत से 8 नेशनल हाईवे बनाने को मंजूरी मिली है।
जबकि पहले से ही देश में नेशनल हाईवे की संख्या करीब 600 के आसपास है। इसके अलावा 44 एक्सप्रेसवे हैं जो देश के विभिन्न राज्यों से होकर गुजरते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मतलब ये है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। पहले हर रोज सिर्फ 3 किलोमीटर सड़कें बनती थी, लेकिन अब करीब 33 किलोमीटर सड़क हर रोज बनती है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि सड़कें एक्सप्रेसवे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनियां मोटा टोल टैक्स वसूल रही हैं, लेकिन सड़कों का मेंटेनेंस करने में कोताही बरतती हैं, जबकि ये उसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरी तरफ NHAI पर देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी है। इसके अलावा सरकार की ओर से दिए गए दूसरे तमाम राजमार्गों के बनाने, मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी NHAI के पास ही है। लेकिन देश के कई NH की हालत बहुत खराब है और ये बताती है कि प्राधिकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहा है या फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। पिछले दिनों नितिन गडकरी ने खास तौर पर कहा था कि सड़क हादसों के लिए मुख्य रूप से रोड इंजीनियरिंग की खामियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ये चिंता की बात है कि तमाम कोशिश के बावजूद दोषपूर्ण DPR बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। खबर का दूसरा पहलू ये भी है कि सरकारी विभाग हो या फिर कोई निजी कंपनी, कोई भी ईमानदारी से काम करता नजर नहीं आता है। पैसा बचाने और कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया सामान का इस्तेमाल होता है। पहले सड़कें बनाने के लिए महीनों गिट्टी कूट कर मरम्मत की जाती है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में ठीक से मिट्टी की कुटाई नहीं होती है, जिसके बाद बारिश में सड़कें धंसनी शुरू हो जाती हैं। कई बार सड़क हाईवे के डिजाइन में भी खामियां होती हैं। बड़ी बात यह है कि ठेकेदार से पैसे लेकर इंजीनियर क्वालिटी से समझौता करते हैं और गलत DPR तैयार करते हैं। ये तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से सड़क बनने के कुछ ही दिन के बाद टूट जाती है, उनमें गड्ढे हो जाते हैं। परिवहन मंत्री ने कई बार कहा है कि DPR बनाने में सड़कों की क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। टूटी और खराब सड़कों की वजह से हादसे भी ज्यादा होते हैं और आए दिन लोगों की जान जाती है। तो आप कॉशियस हो जाइए, काम अच्छा करिए, प्लांटेशन करिए और जो आपको मिलता है उसमें देश के पर्यावरण के लिए आप कंट्रीब्यूट करिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको अवार्ड देंगे, आपको पुष्पहार पहनाएंगे, आपका सत्कार करेंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे और अच्छा काम नहीं करेंगे तो NHAI से तुम्हारी छुट्टी करेंगे। अब रोड का रिकॉर्ड बहुत हो गया, अब हम विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गए। अब हमको लोगों को रिटायर्ड करना, सस्पेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना, टर्मिनेट करना, इसका रिकॉर्ड बनाना है। मेरी बात को गंभीरता से लो। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पहली बारिश में ही अयोध्या की रामपथ की सड़क टूट गई थी। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए थे। ये सड़क हड़बड़ी में तैयार की गई थी। मामले में 6 अफसरों पर कार्रवाई की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। इससे बेहतर ये है कि भले ही साल में कम सड़कें बनाई जाएं, लेकिन जो बनाई जाएं वो वर्ल्ड क्लास की बनाई जाएं और सड़कों का मेंटेनेंस जिम्मेदारी के साथ किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सड़कें लोगों के टैक्स से बनाई जाती है। लोगों के टैक्स से, हमारे आपके पैसे से बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ते हैं। अधिकारियों और इंजीनियरों की गड़बड़ की वजह से कुछ ही साल में सड़कें खराब होती हैं, जिसको लेकर चौतरफा सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मोटा टोल टैक्स भी लोगों से वसूला जाता है। पिछले दिनों RTI से हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। दिल्ली जयपुर हाईवे पर करीब 8,000 करोड़ का टोल टैक्स वसूला गया, जबकि इस हाईवे को बनाने में सिर्फ 1,900 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। सवाल यह है कि 1,900 करोड़ रुपए की सड़क पर 8,000 करोड़ का टोल क्यों वसूला गया। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफी वायरल हुआ। ये एक हाईवे या एक्सप्रेसवे का मसला नहीं है। देश के हर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ऐसे ही कई गुना टोल वसूला जाता है। NHAI के पास सभी नेशनल हाईवे पर टोल वसूली की जिम्मेदारी है। सड़क की लागत से ज्यादा टोल वसूली के सवाल पर नितिन गडकरी ने कैश और लोन पर गाड़ी का उदाहरण दिया है। गडकरी ने कहा कि टोल टैक्स की वसूली से पहले और बाद में सरकार को कई तरह के खर्चों का सामना करना पड़ता है, जो टोल बढ़ने की वजह है। हालांकि लोग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेर रहे हैं। दूसरा पहलू है बात आज के दूसरे अहम खबर की, बात आपकी सेहत की। दुनिया के सबसे दमदार बॉडी बिल्डर इलिया गोलेम की महज 36 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेलारूस के गोलेम को द म्यूटेंट की उपाधि मिली हुई थी। पूरी दुनिया के लोग
पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर इनसे प्रेरणा लेते थे। एक रिपोर्ट देखते हैं। बीमारियों से दूर रहने के लिए डॉक्टर एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। अगर आप फिट रहेंगे तो हार्ट, बीपी, शुगर जैसी तमाम बीमारियों से आप दूर रहेंगे। मोटापा दूर करने के लिए भी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक की खबरें आती हैं जो बहुत हैरान करती हैं। कोई जिम करते करते दम तोड़ रहा है, कोई डांस फ्लोर पर नाचते नाचते गिर जा रहा है। कोविड के बाद हार्ट अटैक की खबरें आम हो गई हैं, लेकिन पिछले हफ्ते दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब दुनिया के सबसे दमदार बॉडी बिल्डर इलिया गोलेम की महज 36 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेलारूस के रहने वाले गोलेम पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर्स के लिए प्रेरणा थे। गोलेम अपनी डाइट और एक्सरसाइज को लेकर बहुत सख्त थे। उनकी फिजिक को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आखिर उनके शरीर में कोई बीमारी रही होगी। बीते 6 सितंबर को गोलेम की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो कोमा में जा चुके थे। 11 सितंबर को उनकी मौत हो गई। बताते हैं कि अपने 25 इंच के बाइसेप्स को बनाने के लिए गोलेम हर दिन 16,500 कैलोरी की डाइट लेते थे और उसे बर्न करने के लिए उतनी ही मेहनत करते थे। गोलेम से पहले पिछले महीने ही ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर एंटोनियो सूजा, जो ओपन बॉडी बिल्डर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, उन्हें स्टेज पर दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। सूजा तो सिर्फ 27 साल के थे। ये 2 बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। इनके अलावा भी बीते कुछ सालों में जिम करते हुए हार्ट अटैक से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई। तमाम वीडियो वायरल हुए। अब सवाल उठता है कि जब बॉडी बिल्डर्स रोज इतनी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और उनकी बॉडी एकदम फिट रहती है, शरीर में कहीं कोई फैट नहीं होता, तो फिर इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत क्यों हो रही है? लेकिन इसके पीछे एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आई है। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से मसल्स और बाइसेप तो बन जाते हैं, लेकिन मौत भी कुछ हद तक नजदीक आ जाती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले जानते हैं कि स्टेरॉइड होता क्या है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड ऐसी दवाएं होती हैं जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का एक रूप होता है। इन कंपाउंड्स के लिए तकनीकी शब्द एनाबॉलिक एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड AAS इस्तेमाल होता है, और इसमें एनाबॉलिक शब्द टिश्यूज या फिर मसल्स बिल्डिंग के लिए किया जाता है। एंड्रोजेनिक का मतलब होता है सेक्स हार्मोन्स के एक ग्रुप से। टेस्टोस्टेरोन ही मुख्य एंड्रोजन है जो प्यूबर्टी के बाद पुरुषों में मेल फीचर्स के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है तो प्यूबर्टी आने में देर हो सकती है। डॉक्टर्स इसके इलाज के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत घातक होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक बॉडी शेप पाने के लिए जिम जाकर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है और इससे लीवर, हार्ट और ब्रेन हेल्थ पर गंभीर असर हो सकता है। लेकिन लोग इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि युवाओं में बॉडी बिल्डिंग का बड़ा क्रेज है। हर किसी को सिक्स पैक, चौड़ी छाती और बाइसेप्स की चाहत है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि लाखों युवा ये जानते हैं कि स्टेरॉइड्स उनकी सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन जल्दी बॉडी बनाने का जुनून इस कदर सवार होता है कि वो बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल शुरू करते हैं। इस देश में स्टेरॉइड का ब्लैक मार्केट भी बहुत बड़ा है, इसलिए युवाओं को यह समझना होगा कि स्टेरॉइड से बॉडी बिल्डिंग का मतलब फिटनेस नहीं है। फिट रहने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जरूरत के मुताबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, न सिर्फ स्टेरॉइड पर डिपेंड होना चाहिए।
अच्छी और फिट बॉडी हर किसी को आकर्षित करती है। जल्द से जल्द बॉडी बनाने के चक्कर में आजकल युवा पाउडर और स्टेरॉइड्स दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जिससे जल्दी बॉडी तो बन जाती है, लेकिन जैसे ही प्रोटीन, डाइट और दवाओं का सेवन कम करते हैं, वैसे ही बॉडी ढल जाती है और उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है उसकी पॉजिटिविटी, हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस होकर देखते हैं, बट उसकी नेगेटिव साइड देखिए। आपकी किडनी को स्ट्रेस देना या आपके लीवर को डैमेज करना, लीवर में कैंसर पैदा करना या आपको हाइपरटेंशन देना, डिप्रेशन में डाल देना, एंजाइटी देना, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। उसके साथ साथ में हार्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू है। इसका दूसरा पहलू ये है कि युवा ये जानते हैं कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल सेहत के लिए घातक हो सकता है। वो धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है? युवा हैंडसम दिखने के लिए बॉडी बनाना चाहते हैं। बॉडी बनाने का उनका मकसद स्वस्थ रहना नहीं है। बाजार और विज्ञापन दिन रात लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छी बॉडी के लिए लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स की सलाह देने वाले जिम ट्रेनर इसके साइड इफेक्ट्स नहीं बताते। एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ स्वस्थ शरीर और दिमाग हासिल करना होता है, न कि बॉडी को दर्द देकर दवाओं के जरिए मसल्स बनाना होना चाहिए। शरीर को किसी फिक्स ढांचे में ढालने की कोशिश करना बहुत खतरनाक है। लोगों को हेल्दी डाइट के जरिए लोगों को अपनी बॉडी बनानी चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक जिम जाना और एक्सरसाइज करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इससे हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है, लेकिन हमें एक्सपर्ट की देखरेख में ही ट्रेनिंग करनी चाहिए। दूसरा पहलू में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 6:58 पर कुछ और खबरों के साथ और उन खबरों के दूसरे पहलू के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली।